कोविड की लड़ाई में दिल खोलकर मदद करने वाली कंपनियों के लिए सरकार ने भी राहत का ऐलान किया है। जो कंपनियां अस्थायी अस्पतालों और कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए अस्थायी सुविधाओं पर खर्च कर रही हैं, उसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि CSR गतिविधियों के दायरे में रखा जाएगा। मुनाफा कमाने वाली कंपनियों को कंपनी कानून के तहत अपने 3 साल के औसत नेट प्रॉफिट का 2% CSR गतिविधियों पर खर्च करना होता है। जानकारों का मानना है कि सरकार के इस कदम से अब ज्यादा से ज्यादा कंपनियां कोविड की लड़ाई में खर्च करने के लिए आगे आएंगी। जो प्रॉफिटेबल कंपनीज होती हैं उनको अपने प्रॉफिट का 2% CSR एक्सपेंडिचर के लिए खर्च करना पड़ता है। अभी ऐसा आज तक क्या होता था कि जो CSR एक्सपेंडिचर हैं, कुछ लिमिटेड एक्सपेंडिचर हैं, वही कवर्ड होते थे। अब कोविड की सेकेंड वेव आने से क्योंकि गवर्नमेंट को सपोर्ट चाहिए कॉर्पोरेट्स की, NGOs की, पब्लिक की, तो इसलिए गवर्नमेंट एक नया रेगुलेशन लेकर आई है जिसमें टेम्परेरी बेड्स हो गए, टेम्परेरी कोविड केयर हो गई, जिसमें मेडिकल इक्विपमेंट्स हो गए या नर्सिंग स्टाफ हो गया। अब कॉर्पोरेट्स ये अगर एक्सपेंडिचर करते हैं कोविड को लड़ने के लिए तो ये एक्सपेंडिचर भी CSR में कवर हो जाएगा। कंपनी टेक के हिसाब से कुछ स्पेसिफाइड टाइप की कंपनीज को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR में एक्सपेंडिचर्स करने पड़ते हैं, जिसके लिए गवर्नमेंट ने पूरा सेक्शंस हैं जिसमें लिस्ट है कहाँ कहाँ खर्चा कर सकते हैं। उन्हीं खर्चों में ऑलरेडी है हेल्थ प्रिवेंटिव हेल्थ केयर और हेल्थ केयर से रिलेटेड एक्सपेंडिचर CSR में इंक्लूड होते हैं। रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक नया सर्कुलर निकाल के क्लेरिफाई किया है कि उन क्लॉजेज में जो भी कंपनी यदि खर्चा करना चाहेंगी मेक शिफ्ट कोविड सेंटर्स बनाने के लिए, कोविड केयर फैसिलिटीज़ बनाने के लिए, वो स्टेट गवर्नमेंट से कंसल्टेशन में वो एक्टिविटीज़ में पैसे खर्च कर सकते हैं और वो सारा खर्चा जो भी वो करेंगे वो उनकी CSR के एक्सपेंडिचर्स की जो लायबिलिटीज़ हैं वो उसमें से एडजस्ट किया जा सकेगा। हालांकि कारोबारियों को ये राहत देने से पहले ही व्यापारिक संगठन लॉकडाउन, आंशिक लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू जैसे दूसरे प्रतिबंधों के मद्देनजर राहत की मांग कर रहे थे। इनकी मांग है कि कारोबार में प्रतिबंधों से हो रहे नुकसान को देखते हुए GST और इनकम टैक्स के अनिवार्य प्रावधानों को कैंसिल किया जाए। व्यापारियों को 11 तरह के GST के प्रावधानों का अनिवार्य रूप से पालन करना होता है। इन प्रावधानों का पालन न करने पर देश भर के व्यापारियों को भारी जुर्माना और ब्याज चुकाना पड़ता है। इसके साथ ही आयकर में किए जाने वाले 15 प्रकार के प्रावधानों के पालन को भी स्थगित करने की मांग व्यापारी संगठनों ने की है। व्यापारियों का कहना है कि इन प्रावधानों का पालन न करने पर भी व्यापारियों को लेट फीस और ब्याज देना होगा, जो इस वक्त एक बड़ा वित्तीय बोझ है। टैक्स एक्सपर्ट्स के मुताबिक सरकार के लिए इस फैसले को मानना इतना भी आसान नहीं है। बहुत सारी GST की मंथली टैक्स रिटर्न फाइलिंग की डेट्स हैं, TDS जमा कराने की डेट्स हैं, जो टैक्स असेसमेंट करने की डेट है वो भी 30 अप्रैल है। तो इतनी सारी जो डेडलाइंस हैं इस कोविड के सीजन में ये मैनेज करना बहुत मुश्किल है, चाहे टैक्स पेयर हो चाहे या टैक्स गवर्नेंस करने वाले हैं उनके लिए। गवर्नमेंट को बहुत सारी रियायतें देनी पड़ेंगी जिसमें टैक्स एग्जेम्पशंस होंगी या इंटरेस्ट का वेवर होगा या इंटरेस्ट बहुत रिड्यूस होगा। यही एग्जेम्पशंस गवर्नमेंट लास्ट ईयर भी दी थी जिसमें इन्होंने काफ़ी इंटरेस्ट कम किया था, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी थी, तो ताकि क्या होगा कि लोगों को अपने संभलने का मौका मिले और ताकि लोग दोबारा काम पे आ सकें। गवर्नमेंट से ही लोग ये डिमांड कर रहे हैं, बिजनेस ये डिमांड कर रहे हैं कि इस बार थोड़ी इनकी ड्यू डेट्स बढ़ा दी जाए, इनकी रिलैक्सेशन कर दी जाए, लेकिन इनकी रिलैक्सेशन करने के लिए ड्यू डेट्स बढ़ाने के थोड़े इम्पैक्ट थोड़े ज़्यादा हैं। इसका इम्पैक्ट सिर्फ TDS की रिटर्न्स या TDS डिपॉजिट कराने पर नहीं है, इनके इम्पैक्ट लोगों की फिर पर्सनल इनकम टैक्स की रिटर्न और बाकी कंपनीज की या दूसरे लोगों की इनकम टैक्स की रिटर्न्स पर भी पड़ेगा। व्यापारी संगठनों की दलील है कि मौजूदा हालात में सभी वैधानिक प्रावधानों का पालन करना व्यापारियों के लिए मुमकिन नहीं है। इसलिए इन प्रावधानों के पालन में देरी को व्यापारियों का जानबूझकर किया गया अपराध नहीं माना जाना चाहिए। देश के हालात सामान्य होने तक देरी के लिए शुल्क और दंड को स्थायी रूप से कम 3 महीने के लिए स्थगित करने की मांग ये व्यापारी संगठन कर रहे हैं।